नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं प्रैक्टिस सेट 3। इस प्रैक्टिस सेट में जीके जीएस के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप लोग एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट में वही प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। प्लासी का युद्ध इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष लड़ा गया था? 1757 में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को उत्तर पूर्वी भारत में लड़ा गया था। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के आखिरी नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेना ने जीत हासिल की। इस जीत के बाद ब्रिटिश भारत में सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति बन गए। कावड़ी नृत्य भारत के किस राज्य का एक धार्मिक लोक नृत्य है? तमिलनाडु का। कावड़ी नृत्य भारत के तमिलनाडु का एक धार्मिक लोक नृत्य है। कावड़ी नृत्य तमिलनाडु के हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। इस त्योहार में युद्ध के देवता भगवान गुरुगण की पूजा की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बांग्लादेश की। लगभग 1260 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ बांग्लादेश भारत के पड़ोसी देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। अनुच्छेद 368 के 2 के तहत संविधान के संशोधन हेतु विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में पेश किया जा सकता है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। अनुच्छेद 368 के 2 के तहत। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य अड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का नाम राज्य अड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है। अड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड्स 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी ने तैयार की थी। इस नीति को लॉर्ड डलहौजी ने तैयार की। इस नीति के मुताबिक अगर किसी संरक्षित राज्य के शासक की मृत्यु हो जाती है और उसके कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका राज ब्रिटिश भारत द्वारा अधिकृत कर लिया जाएगा। इस नीति के मुताबिक यह था कि किसी राज्य के शासक की मृत्यु हो जाती है, अगर उसका कोई वंश नहीं है तो उसका राज ब्रिटिश भारत द्वारा अपने अधिकृत कर लिया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी। पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते थे। बांसुरी वादक हैं पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, वी कुंजमणि एंड नीला, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। मॉनिटर। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है मॉनिटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया और उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में संविधान लागू कर दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। घूमर नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान का। घूमर नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं कालबेलिया नृत्य, बाबई नृत्य, तेरह ताली नृत्य, चरी नृत्य, चकरी नृत्य, वालर नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, कठपुतली नृत्य, ढोलक नृत्य, गीदड़ नृत्य आदि राजस्थान के प्रमुख नृत्य हैं। घूमर नृत्य और कालबेलिया नृत्य एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन है। घूमर नृत्य और कालबेलिया नृत्य को एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। एसएससी के फेवरेट नृत्य हैं घूमर और कालबेलिया नृत्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2024 में मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? 134। मानव विकास सूचकांक में भारत का 134 स्थान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक, भाग 3 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, जबकि संविधान लागू किया गया था तब 7 मौलिक अधिकार थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी? 1951 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 9 फरवरी 1951 को की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द संविधान में 42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया है। इस संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है? उपचयन अपक्रिया। भोजन का पाचन उपचयन अपक्रिया है। विश्व में बॉक्साइट संसाधन के मामले में 2024 में भारत का स्थान है 6ठा। विश्व में बॉक्साइट संसाधन के मामले में 2024 में भारत का स्थान 6ठा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं। शहनाई वादक हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खां। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? लूणी नदी पर। अजमेर लूणी नदी पर स्थित है। अजमेर राजस्थान का एक जिला है। यह अरावली पर्वतमाला के पर्वतीय क्षेत्र में बसा है, जिसके दक्षिण पश्चिम में लूणी नदी व पूर्वी हिस्से में बनास की सहायक नदियां बहती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85 के 2 के खा के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74 के 1 के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही कर सकता है। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहमति से ही लोकसभा को भंग कर सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में हर साल 29 अगस्त को हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य का एक रूप है? कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया है। इसे वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठनों की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। कालबेलिया नृत्य कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक
जीवन शैली की एक अभिव्यक्ति है। कालबेलिया नृत्य का एक और अनूठा पहलू यह है कि इसे केवल महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जबकि पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं और संगीत प्रदान करते हैं। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।